हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कैलाश शर्मा। बच्चों आज एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं 10 पीवाईक्यूज कराने वाला हूं। क्या है आज के बच्चों 10 पीवाईक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, C1 एंड C2 आर द टू हॉलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स enclosing charges 2q and 3q respectively as shown in the figure. The ratio of the electric flux passing through the C1 and C2 is। खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इतना खतरनाक भी नहीं है, ठीक है। C1 कौन सा वाला है बच्चों? C1 वाले में 2q चार्ज है, मतलब अंदर वाला C1 है, ठीक है। अंदर वाला जो C1 है और ये बच्चों बाहर वाला जो है C2 है। तो फ्लक्स थ्रू C1 जो होगा बच्चों फाई 1, वो C1 के अंदर जो चार्ज है वो 2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और फाई थ्रू 2 जो होगा, देखो सेकंड वाले के अंदर तो दोनों ही चार्जेस हो गए ना, 2q प्लस का 3q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो फाई 1 अपॉन फाई 2 जो आ जाएगा ना बच्चों, दैट कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड दिस विल बी योर आंसर। इजी क्वेश्चन था। फ्लक्स जो होता है ना बच्चों, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो 2⁵ बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। इजी पीजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, टू चार्जेस q and 3q are separated by a distance r in the air. At a distance x from the charge q, the resultant electric field is 0. The value of x is। लो जी, तो एक चार्ज है बच्चों q और एक है 3q, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज हो गया बच्चों q और ये हो गया बच्चों 3q। अब q वाले से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, ठीक है। q वाले से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस दे कितना रखा है? ये r के बराबर दे रखा है, ठीक है। ओके, तो q वाले से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो उस x की वैल्यू बतानी है। ये r के बराबर दे रखा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक तो इस q की वजह से आएगा और एक 3q की वजह से आएगा। तो q की वजह से इधर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, और 3q की वजह से इधर आएगा के 3q डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो करना है बच्चों इस वाले पॉइंट पे ई एट एक्स जीरो करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। के क्यू डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ये बराबर हो जाना चाहिए 3 KQ डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर के बराबर। एक काम करना बच्चों, के क्यू तो काट देना ऊपर से, तो ये आर माइनस का एक्स जो आ जाएगा ना बच्चों √3 एक्स के बराबर आ जाएगा। तो एक्स जो आएगा ना √3 प्लस का 1 इजिकल टू आर के बराबर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी आर डिवाइड बाई √3 प्लस का 1 के बराबर। ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख गया। इसमें बच्चों पता है कई बार क्या होता है, इसको वो रैशनलाइज कर देते हैं, √3 माइनस का 1 आर डिवाइड बाई 2, ये भी आ जाता है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये वाला ऑप्शन इसमें दे रखा है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है, इससे ही काम हो जाएगा अपना, ठीक है। ये आ गया बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर। डन भाई, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। खुश? ओके। टू चार्जेस ऑफ 5q एंड माइनस का 2q आर सिचुएटेड एट द पॉइंट 3a, 0 एंड माइनस का 5a, 0 रेस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 4a हैविंग द सेंटर एट द ओरिजिन। तो बच्चों यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्स एक्सिस इधर हो गई, वाई एक्सिस बच्चों इधर हो गई, और एक हो गया बच्चों यहाँ पे स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है 4a के बराबर, है ना। तो ये मतलब यहाँ इस वाले पॉइंट से जा रहा होगा 4a, 0 से। ये वाला पॉइंट क्या होगा 0, 4a, ठीक है। और ये होगा बच्चों माइनस का 4a, 0। अब एक चार्ज तो बच्चों 5q यहाँ पे रखा हुआ है, 5q कितने पे 3a, 0 पे, और एक चार्ज रखा है माइनस का 2q जो कि यहाँ रखा हुआ है। तो इस स्फीयर के अंदर जो फ्लक्स होगा बच्चों, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस जो होता है, आपको पता है गॉस थ्योरम क्या कहती है, Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है ना, यही होता है ना फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स आ जाएगा बच्चों, अंदर कितना चार्ज है 5q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 5q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द
करेक्ट ऑप्शन, ऐसे हो जाएगा सॉल्व। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया ऑफ 30 आई कैप मीटर स्क्वायर लाइंग इन द वाई जेड प्लेन। देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर मान लेना, वाई मान लेना इधर की तरफ, और जेड मान लेना बच्चों इधर की तरफ। ठीक है, अब एक सरफेस एरिया बच्चों जो कि इस तरीके से मान लो। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर किधर आता है? एरिया वेक्टर बच्चों प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। एरिया वेक्टर जो होता है ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर हमें इधर की तरफ दे रखा है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ना, इस तरीके से 30 आई कैप के बराबर। यहाँ पे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इधर वाला कंपोनेंट 6 के बराबर है, इधर वाला कंपोनेंट बच्चों 5 के बराबर है, इधर वाला कंपोनेंट बच्चों 3 के बराबर है। तो बच्चों एक बात होता है, यहाँ पे फ्लक्स किस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की वजह से आएगा? इस वाले की वजह से। तो फ्लक्स जो होगा बच्चों 6 इंटू 30, ये 180 के बराबर आ रहा होगा ऐसा यूनिट्स में, ये आंसर आ जाएगा, काम खत्म। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, फ्लक्स जो आएगा ना ई डॉट डी एस होता था। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी, तो फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, जो एस वेक्टर आएगा वो हर जगह इधर की तरफ आएगा। तो मतलब इनका ई डॉट डी एस करोगे ना, ई ई डी एस वेक्टर मतलब डी एस, इसको ई यूनिफॉर्म होने की वजह से आप इसको ऐसे लिख दोगे, ई डॉट एस के बराबर लिख दोगे, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बच्चों 180 के बराबर आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप बोलो सर आप इंटीग्रेशन से कैसे बाहर निकालिए? वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था इसलिए निकाल पाया मैं उसको बाहर। ठीक है, 180 के बराबर बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। An electric charge of 10 raised to the power minus का 6 microcoulomb is placed at origin 0,0 on the xy coordinate system। ठीक है, एक चार्ज रखा हुआ है, 2 point P and Q are situated at √3, and √6, 0। The potential difference between the point P and Q will be, okay। देखो बच्चों, यहाँ पे पहले तो एक्सिस सिस्टम बना लेते हैं अपन ना, एक मिनट, ऐसे ऐसे, ओके ठीक है, एक्सिस सिस्टम हमने ऐसे बना लिया, एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब चार्ज कहाँ रखा हुआ है बच्चों? यहाँ पे रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब देखो, इस वाले पॉइंट का इस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस होगा ना, इस वाले पॉइंट का R1, मतलब ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा, क्या वो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर 6 के बराबर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा बच्चों? इसका डिस्टेंस √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और उसका होल का √6 आ जाएगा, और R2 भी बच्चों √6 के बराबर आ जाएगा। मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ना बच्चों, वो बेसिकली एक √6 रेडियस के सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये दोनों पॉइंट जो है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट बच्चों √3, √3 है, एक पॉइंट है बच्चों √6, 0, ये वाला √6, 0, ये दोनों इसी पे लाई कर रहे हैं। तो मैं पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कल के परपेंडिकुलर होगा हर जगह पे। आप यहां से यहां तक जाओगे, क्या कोई वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट? नहीं। तो और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, जिसका एक पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है ना, वो पॉइंट चार्ज को सेंटर मानते हुए स्फीयर बनाओ, उस पर लाई करने वाला हर एक पॉइंट बच्चों सेम पोटेंशियल होता है। लकीली इन्होंने जो डेटा दिया है ना बच्चों, वो ऐसा दिया है कि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो मैं क्या करता, V1 माइनस का V2 इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R1 माइनस का KQ डिवाइड बाई R2 करता, लेकिन R1 और R2 बराबर है ना, तो V1 इक्वल टू V2 आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ना इन दोनों पॉइंट के बीच का, वो 0 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। डन। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों ना। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज द असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज द रीजन आर। असर्शन ए दे रखा है बच्चों अपन को, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट 30 इंटू 10⁻⁻⁵ कूलॉम मीटर इज एनक्लोज्ड बाई अ क्लोज्ड सरफेस, द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस विल बी 0। ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक डायपोल को एक क्लोज सरफेस से एनक्लोज कर दिया, मान लो स्फीयर से एनक्लोज कर दिया, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। ये वाली बात बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा होता है और यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा होता है, और आपको गॉस थ्योरम पता होगी कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस जो होता है ना,
क्लोज सरफेस जो होता है वो क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। इसमें बच्चों जो अंदर जो चार्ज है ना वो जीरो के बराबर होगा, है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, नेट चार्ज जीरो होगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स जीरो आ रहा है बिकॉज नेट चार्ज अंदर जीरो है। डायपोल के जो दोनों चार्ज होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो बच्चों सही है। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज से कंसिस्ट करता है, इसलिए उसका नेट जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, इसलिए नेट फ्लक्स जीरो आया। मतलब एक तरीके से ये इसका एक्सप्लेनेशन लग रहा है, लेकिन बच्चों पता है एक चीज थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और अच्छी होती इसकी, अगर इन्होंने ये बोला होता कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाती है, उसका क्यू इन जीरो। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा इस चीज को एक्सप्लेन, ये बोलना कि डायपोल पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं ये एक अलग चीज हो गई। नेट चार्ज जीरो है, मतलब हाँ ठीक है इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है इसलिए नेट चार्ज जीरो है, लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन पता है क्या होती, अगर वो बोलता कि गॉस थ्योरम का कुछ जिक्र होता, है ना, पर फिर भी ठीक है, मतलब ना वो जीरो हमने जब लिखा ना फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, हमने कहा कि क्यू इन जीरो इसलिए जीरो है, और वो क्यू इन जीरो क्योंकि डायपोल कंसिस्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ना, मतलब ना यहाँ पे इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज, मतलब वही जेई मेन वाला क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अदरवाइज बच्चों इस वाले में जो आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज दैट कि माना कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डायपोल, है ना, जीरो हो गया ये भी इंफॉर्मेशन हो गई, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन कब होती कि आप गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ बोलते हैं, ठीक है। पर पर अब क्या करें बच्चों ना, एनटीए आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कई सारे ऐसे क्वेश्चंस जिनमें उन्होंने बहुत ही मतलब मजेदार क्वेश्चन बनाए होते हैं, ठीक है, तो कंसिडर कर लेंगे उसको ना। Two charges each of magnitude 0.01 coulomb are separated by a distance 0.4 mm constitute an electric dipole। तो दो चार्ज है बच्चों, मैग्नीट्यूड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है और डायपोल बना रहे हैं। द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ 10 डाइन पर कूलॉम्ब मेकिंग 30 डिग्री एंगल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग, आपको पता होना चाहिए बच्चों टॉर्क जो होता है ना डायपोल के ऊपर टाउ, वो P क्रॉस E के बराबर होता है, मतलब PE साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, P कितना होगा बच्चों, P होता है डायपोल मूवमेंट Q इंटू डिस्टेंस के बराबर। तो Q बच्चों 10⁻⁻⁴ दे रखा है, डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻⁻⁴ दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया Q इंटू डिस्टेंस इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बच्चों 10, डाइन बोले तो 10⁻⁵, ठीक है, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, इंटू साइन थीटा साइन 30। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो बहुत गंदी गंदी सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 10⁻⁴ 4 5 9 2 11 10 माइनस का 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर, बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, काम खत्म, ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब इसके CGS यूनिट दे रखी थी यहाँ पे, मतलब मिक्स कर रखी है यूनिट ना, डाइन में दे दिया न्यूटन की जगह पे ना, तो बी ऑप्शन फिर भी बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट एंड इज प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सन बिटवीन देम इज मैक्सिमम। द चार्ज ऑफ द टू चार्ज, ये तो मैं पता है बच्चों पहले वाले सेट में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, हमारे जो पहले 10 क्वेश्चन है ना उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें क्यू बोला था उन्होंने, यहाँ पे 10 कर दिया। जब बच्चों एक टोटल चार्ज मतलब उन्होंने 4 कूलम लिया था, 4 माइक्रोकूलम, ये क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चों ना। एक काम करना बच्चों, एक चार्ज मान लेना Q और एक चार्ज हो जाएगा फिर तुम्हारा 10 माइनस का Q के बराबर, दो चार्ज हो गए बच्चों ना, इनको आपने कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, इनको आपने कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और इनके बीच का फोर्स आपको मैक्सिमम करना है। तो फोर्स जो होगा ना बच्चों वो होगा K Q 10 माइनस का Q डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर, है ना। तो फोर्स बच्चों फंक्शन ऑफ Q आ गया, तो हम क्या करेंगे इसको DF डिवाइडेड बाई DQ, वो आ जाएगा बच्चों K डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर 10 माइनस का 2Q,
डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा और इसको 0 के बराबर कर दो, तो क्यू की वैल्यू बच्चों 5 माइक्रोकूलम आ जाएगी। तो 5 माइक्रोकूलम के 2 चार्ज बना देना बच्चों, और उनको किसी भी डिस्टेंस पर रखोगे ना तो फोर्स बिटवीन देम मैक्सिमम आएगा। ठीक है, एक चार्ज को आप अगर 2 चार्जेस में डिवाइड करना चाहते हो और उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मतलब फिक्स डिस्टेंस पे रखना चाहते हो बार बार लाके, तो दोनों चार्जेस को अगर आप बराबर बराबर डिवाइड करोगे ना तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान में रखना, अगर आए क्वेश्चन तो देखते ही सॉल्व करके आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are separated with a distance d and placed in a medium of dielectric constant K, what will be the equivalent distance between the charges in the air for the same electrostatic force? देखो, अगर आपने 2 चार्जेस हैं तो डाइलेक्ट्रिक में रखा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर दे रखा, तो 1/K 4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, ये होगा बच्चों फोर्स जो मीडियम में आएगा। ठीक है, अगर आप कहो कि मान लो r डिस्टेंस पर मैं इनको एयर में रखूं इतना ही फोर्स आए, तो वो r डिस्टेंस क्या होगी, एयर में जब बात करोगे ना बच्चों आप, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई 4πε0 r का स्क्वायर। ठीक है, तो r बच्चों यहाँ पे रूट के अंदर k इंटू डी के बराबर आ जाता है। तो आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो, d डिस्टेंस इन एनी मीडियम इज इक्विवेलेंट टू रूट के अंदर k इंटू डी डिस्टेंस इन एयर। ठीक है, तो रूट के अंदर k इंटू डी, ए वाला ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। सो एयर में अगर आप रूट के अंदर k इंटू डी डिस्टेंस पर रखोगे तो वही फोर्स लग रहा होगा जो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में उस मीडियम के अंदर लग रहा है। ठीक है, और ए ऑप्शन बच्चों हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग ऑफ रेडियस r1 एंड r2 हैविंग द सेम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। यहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहे हैं हमसे ना, ये सेंटर पे। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, जैसे पहले वाले की वजह से जो आएगा ना वो k Q1 डिवाइडेड बाई R1 के बराबर आएगा। तो k को रख देना बच्चों 1/4πε0, Q1 आ जाएगा बच्चों हमारे पास लैम्डा पाई R1 डिवाइड बाई R1 के बराबर। अगर आप देखोगे तो R1 से R1 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये आ रहा होगा बच्चों लैम्डा डिवाइड बाई 4ε0 के बराबर। तो क्या जो एक का पोटेंशियल है वो r पे डिपेंडेंट आ रहा है, नहीं, दूसरे वाले का भी r पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, वो भी लैम्डा डिवाइड बाई 4ε0 के बराबर ही आएगा। करके देख लेना, r2 कट जाएंगे, तो नेट पोटेंशियल जो आ जाएगा ना वो v1 प्लस का v2 के बराबर आ जाएगा। दैट कम्स आउट टू बी लैम्डा डिवाइड बाई 2ε0, और ये बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा डिवाइड बाई 2ε0 के बराबर बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन ऐसे करके आ जाएगा। कैसे लगे बच्चों 10 के 10 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और जो मैंने अब तक टोटल 30 क्वेश्चंस कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की तैयारी। ऐसे ही बच्चों डेली के डेली जो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ उन टारगेट को पूरा करते रहो, धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन तो हम ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठंड से बच के रहिए।